आजकल वेब सीरीज के नाम पे बहुत कुछ गंदा परोसा जा रहा है, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी पे इसका असर बहुत गलत जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी उसको देख के जो है बहुत ही गलत काम करते हैं, गलत चीज़ों को अंजाम देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। वेब सीरीज का मतलब क्या है? वेब सीरीज आजकल ऐसा चलन हो गया है कि उसमें उसके नाम पे लोग कुछ भी परोस रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, और सेंसर बोर्ड यहाँ पे है नहीं। जबकि यहाँ पे सेंसर बोर्ड होना चाहिए। जिस वेब सीरीज को हम घर पे देखते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं, वहाँ पे किस तरह का कंटेंट हमारे सामने होना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। जब ये अपनी जिम्मेदारी समझें तब, जब ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें तब। क्योंकि इनको पैसा कमाना है, चाहे वो कैसे भी आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है। इनको सिर्फ पैसा कमाना होता है और कुछ नहीं। और इसी पे अपनी राय रखी उन्होंने दलीप जोशी, जिनको बहुत अच्छे से, वैसे तो उन्होंने बहुत जगह काम किया, जो उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें जाना जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी नग्नता के, बिना किसी अश्लीलता का नॉन स्टॉप वो, बिना किसी रोक टोक के वो शो नंबर 1 पे ही रहता है। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है टीआरपी रेस में, लेकिन उसमें कितनी सारी चीजें दिखाई जाती है। हर तरह का वहाँ पे सामाजिक सहयोग, एक दूसरे की मदद, या किस तरह से लोग रहते हैं, ये चीज़ जो हमारे देश में होता है सच में, वो उनके शो में दिखाया जाता है। इसीलिए लोग आज तक उससे बोर नहीं हुए। लोग उसको, कभी वो नंबर 4-5 पे चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होता है नंबर 1 या 2 पे वो रहता ही रहता है। क्यों रहता है वो? इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें कहानी है, उसमें नग्नता नहीं है। आजकल वेब सीरीज के नाम से क्या होता है, पहले कोई भी होना तो ये चाहिए कि अगर हम कोई धारावाहिक बना रहे हैं, या हम कोई कुछ भी बना रहे हैं, पहले कहानी ढूंढे हम। कहानी के बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी जरूरत की पड़ी तो उस हिसाब से डाला जाए। लेकिन आजकल 2-4 गालियाँ और 2-4 अश्लील सीन और 2-4 और नंगापन पहले आ जाता है। पहले वो सीन्स हो जाते हैं, फिर उसके बीच में कहानी को डाला जाता है। वो चल भी रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं लोग। नहीं तो अगर लोग विरोध करते तो क्यों चलता? दलीप जोशी जी जो इतने उम्रदराज हैं, काफी साल अभिनेता के तौर पे भी, और अच्छी खासी उम्र भी उनकी है। उन्होंने बोला कि नग्नता के बिना क्या हम कुछ दिखा नहीं सकते? जरूरी है नंगापन, अश्लीलता दिखाना? जरूरी है कि आप हर जगह पे गलत चीज को डालो? अगर आपको नंगापन ही दिखाना है तो फिर आप नहाते हुए भी उसको सीधे दिखा दो। क्या जरूरत है आपको उसको बचा के रखने की? गाली गलौज की भाषा क्या हमारे देश की संस्कृति है? हम बिना गाली गलौज के क्या बात नहीं कर सकते? काफी लंबी चौड़ी उन्होंने अपनी राय भी रखी, और ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि जिस मनोरंजन जगत में जहाँ पे आप हो उसके खिलाफ बोलना, अपनी राय रखना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि 10 पीछे से दुश्मन खड़े होते हैं कि तुमने अगर अपनी कोई अच्छी राय रखी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। उन्होंने हिम्मत का काम किया। उन्होंने कहा हाँ, उनका शो ऐसी थोड़ा चल रहा है। वो उन्होंने साफ कहा कि बिना गाली गलौज के भी बहुत अच्छी सोच बन सकते हैं। क्या हम आने वाली पीढ़ी को ये दिखाएंगे कि हम गाली गलौज के बगैर बात नहीं कर सकते? गाली गलौज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई है। जरूरी है हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों पे हम पश्चिमी सभ्यता को हावी करें।
उसको हावी होने दें। अपने देश की संस्कृति और जो हमारी सभ्यता संस्कृति जो हमारे संस्कार है उसके वजूद को हम खत्म करें, उसके अस्तित्व को मिटाने का हम काम कर रहे हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उसका तो उन्हें पता भी नहीं है। अगर ये बनाना चाहे, अगर ये ढंग, क्योंकि इनकी सोच में गंदगी, नग्नता, अश्लीलता ये सब इनकी सोच में आ गई है। इनको उसके बगैर इनको लगता है शायद हमारा पैसा ना आए, शायद हमारा पैसा ना आए, तुम ढंग की चीज ला के तो दिखाओ, लोग क्यों ना देखें। इतना बड़ा हमारा भारत देश है, इतने राज्य हैं, इतने जिले हैं, इतने गांव हैं, विविधताओं से भरा हुआ है। हर जगह आपको अलग अलग, सबके अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराओं से परिपूर्ण हमारा भारत देश। हर गांव गांव के भी तक भी आप लगा लो कि जगह जगह पे अलग अलग सबके रीति रिवाज परंपराएं होती है। आप वहां जाके तो देखो उस, और वहां के बारे में आप एक बार सर्च करके तो देखो, ढूंढ खोज तो करो। आपको हजारों ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे कि आपको इस तरह की नग्नता वाले सीरीज बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और एक अपनी जिम्मेदारी भी निभा पाओगे अपने देश की प्रति। अपने हमारे देश में बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए, बहुत कुछ। ये नग्नता, ये गालियां, आजकल जितने भी निर्माता हैं, जितने भी निर्देशक है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो पहले स्क्रिप्ट राइटर भी क्या करेंगे, उनको भी पता है हमारे तभी स्क्रिप्ट, वो पहले गालियां ठूसते हैं उसमें, पहले उसमें अश्लीलता नंगापन डालेंगे, उसके बाद उसको कहानी को डालते हैं। और वो चल भी रहा है, भले ही उसका परिणाम गलत हो रहा है, भले ही उसका असर हमारे समाज पे गलत पड़ रहा है, लेकिन वेब सीरीज के नाम पे हमें कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी दिखा रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि हमारी पीढ़ी पे इसका क्या असर पड़ा है। अभी मैंने देखा था एक वीडियो में, कहीं पे एक लड़के ने वेब सीरीज को देख के उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शायद की हत्या कर दी थी, वेब सीरीज को देख के। क्या हम अपने देश की पीढ़ी को, अपने देश के अपनी अपनी पीढ़ी को क्या ये सिखाना चाहते हैं? अपनी पीढ़ी को हम क्या ये दिशा दिखाएंगे, या हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि कल को तुम्हें ये सब करना है? उन्हें अगर आपकी जिम्मेदारी है तो हमारे देश में बहुत कुछ है, वहां से ढूंढ खोज के लाओ। आजकल तो हर जगह नेट पे ज्यादा दूर में जाने की जरूरत भी नहीं है। दुनिया भर के हजारों लाखों कंटेंट आपको हमारे देश के अंदर ही मिल जाएंगे, जो कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को जिंदा भी रखेंगे, हमारी पीढ़ी को आगे एक सही संदेश भी देंगे, सही उपदेश देते हमारी पीढ़ी हमारी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी और मजबूती भी आएगी। और आप अपने एक जिम्मेदारी निभा पाओगे, और आपको इस चीज की खुशी भी होगी कि हम जागरूकता का काम कर रहे हैं। नंगापन, अश्लीलता, इन सब को परोसे बिगर भी वेब सीरीज बन सकती है। अब कोशिश तो करो, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत कुछ है बनाने, शिक्षाप्रद चीजें हैं बहुत, और मनोरंजन की चीजें हैं। हमारे यहाँ की तो रीति रिवाजी, परंपराएं, संस्कृति, कितने त्योहार, कितना कुछ होता है, उनमें बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। और इतना नंगापन, इतना अश्लीलता तो ये अब आई है। इसके बिना धारावाहिक या फिल्में, वेब सीरीज नहीं बनती है, किसने बोल दिया? आप अपनी नियत तो सही करो, अपनी सोच तो सही करो, आप अपनी जिम्मेदारी को तो समझो। जिस तरह से दिलीप जोशी जी ने बात की, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत समझदारी की बात कही है। जिस घर में तुम काम कर रहे हो वो मनोरंजन जगत उनका घर ही है, उसके खिलाफ बोल देना ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी तो रंगमंच, उसी मनोरंजन जगत में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला ना, उन्हें लगा गलत, उन्होंने बोला और बिल्कुल सही बोला, लेकिन लोग उनकी सराहना करने के बजाय चार उनके दुश्मन पीछे से और खड़े हो जाएंगे, ये तो मुझे पता है। लेकिन लोग जागेंगे तो चीजें सही ही होंगी। परोसने के लिए ये नंगेपन के अलावा बहुत कुछ हमारे देश में है, हर कोने में, हर गांव में, हर जिले में, हर राज्य में। आप निकलो तो सही, आप सर्च तो करो, ढूंढ खोज तो करो।
अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मानवता की एक जिम्मेदार नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी निभाने की आप कोशिश तो करो। बहुत कुछ हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार जिंदा भी रहेंगे और आपको एक सुकून भी मिलेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर पाई हो। जितना भी गाली गलौज आप परोस रहे हो, पश्चिमी सभ्यता है जो सनातन धरती पे आप जबरदस्ती परोसने की कोशिश कर रहे हो। ये मत करो। नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, इसको शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर